दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस मेडिसिन की इस वीडियो में बात करेंगे वो एक नोसोड है और इसका नाम है पायरोजिनम। मैंने अपनी क्लिनिक पर पायरोजिनम को कई बार इस्तेमाल किया है और जब भी इसका इस्तेमाल किया है उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको पायरोजिनम के बारे में, उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर और कुछ उसके क्लिनिकल टिप्स दूं। तो आइए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पायरोजिनम एक्चुअली जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है या हमारी बॉडी में बाहर या इंटरनल ऑर्गन में जब भी कोई पस बनती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस पस की जगह पर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो लगातार रिलीज होकर हमारे ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड में पहुंचकर ये हाई ग्रेड फीवर हमको लेके आते हैं। साथ में हमको बहुत ज्यादा चिल होती है, राइगर होता है, मतलब ठंड लगना और बुखार आना। ऐसे केस में आप देखेंगे दोस्तों कि काफी तेज बुखार मरीज को रहता है जब भी बॉडी में कोई पस बनती है हमारे शरीर के अंदर। ये जो पस हमारी बॉडी में बनती है, अगर हम इस पस के मटेरियल को बाहर निकालकर और इसको पोटेंटाइज करते हैं तो उससे जिस दवाई का निर्माण होता है वो दवाई का नाम है पायरोजिनम। इसका मतलब पायरोजिनम के नाम में ही है पायो। पायो मीन्स होता है पस, मतलब पस से बनने वाली दवा। चूंकि पायरोजिनम पस से बनती है और पस के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, पस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, पस के अंदर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कुछ जो पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं। तो जब हम पस को पोटेंटाइज करके पायरोजिनम का निर्माण करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस दवाई के अंदर आ जाते हैं। पायरोजिनम का इस्तेमाल आपको कहां करना है दोस्तों? चूंकि ये पस से दवाई बनती है, इसीलिए जब भी आपकी बॉडी में एक्सेसेस की टेंडेंसी हो, आपको बार बार फोड़े उठते हो और फोड़े जाते नहीं हो, शरीर पर बार बार फोड़े हो रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन में बार बार फोड़े हो रहे हैं, या फिर कहीं भी हमारे इंटरनल ऑर्गन में पस बन रही हो और वो ठीक नहीं हो रही हो, वो सूख नहीं रही हो, जैसे कोई ब्रेन एब्सेस हो रहा हो या लिवर एब्सेस हो रहा हो। लिवर एब्सेस बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो ऐसे केसेस में हम पायरोजिनम का इस्तेमाल करते हैं। एक और जगह है दोस्तों जहां मैंने पायरोजिनम का इस्तेमाल ज्यादा किया है, जब भी आपकी बॉडी में कोई इंटरनल ऑर्गन में इंफेक्शन है और उस इंफेक्शन का टॉक्सिन, उसके पायरोजन, इंफेक्शन के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको हम पायरोजन्स कहते हैं, और ये पायरोजन ही ब्लड में जाकर मरीज को फीवर और चिल लेकर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं टाइफाइड के केसेस में भी हम पायरोजिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि टाइफाइड के केसेस के लिए एक नोसोड अलग आता है, टाइफोइडिनम जिसको हम कहते हैं, पर फिर भी हम पायरोजिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हमारी बॉडी में कहीं इंफेक्शन है, खास करके जब पस बन रही हो, एब्सेस हो रहा हो और उस एब्सेस के पायरोजन निकलकर हमारे ब्लड में आ रहे हो। ऐसे केस में आप देखेंगे दोस्तों कि अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, या फिर हमारे यहाँ जो अदर पस फॉर्मिंग रेमेडीज हैं जैसे मर्कसोल है, हेपारसल्फ है, ऐसी अगर रेमेडीज काम नहीं कर रही है ना, या जब भी आप देखते हैं कि कोई सिम्टोमेटिक बेस पर दी हुई दवा काम नहीं कर रही, तो आप पायरोजिनम नोसोड का इस्तेमाल ऐसे केसेस में कर सकते हैं। ऐसे केस से बुखार टूट जाता है। पायरोजिनम देते ही मरीज को फीवर आना बंद हो जाएगा, मरीज को चिल बंद हो जाएगी और उसके जो पस बनने की जो टेंडेंसी है बॉडी के अंदर वो भी करेक्ट होगी। पायरोजिनम चूंकि एक नोसोड है, इसलिए आपको इसको हायर पोटेंसीज में चलाना होता है और हम सिचुएशन के हिसाब से इसका रिपीटेशन करेंगे। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट नहीं है तो आप उसको दिन में एक बार ही चलाएंगे। अगर आप ये देखते हैं कि मरीज को बुखार तेज है और उसको तकलीफ ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम पायरोजिनम 200 का इस्तेमाल रिपीटेडली भी कर सकते हैं। पायरोजिनम का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि मरीज के अंदर आप जब भी पायरोजिनम दें, कहीं ना कहीं पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से इंफेक्शन हो रहा हो या बॉडी में कहीं बाहरी सतह पर या कहीं इंटरनल ऑर्गन में पस जरूर बन रही हो।
ऐसे केसेस में डायरेक्टली पायरोजिनम भी दे सकते हैं, या फिर जब आपकी हिपारसल्फ, मर्कसोल ऐसी दवाइयां जब इंडिकेटेड होते हुए भी काम नहीं कर रही हो, तो ऐसे केसेस में आपको पायरोजिनम का इस्तेमाल करना चाहिए और इसको हम हायर पोटेंसीज में इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूं आप मेरी दी हुई नॉलेज का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में करेंगे और पायरोजिनम का इस्तेमाल करके मरीजों को लाभ देंगे। थैंक यू, गुड बाय।